जैसा कि हम सभी जानते हैं कि देश एक मेडिकल इमरजेंसी के दौर से गुजर रहा है। कोरोना की दूसरी लहर पहले से ज्यादा घातक और जानलेवा होकर उभरी है और हमारे देश का मेडिकल सिस्टम जो पहले से ही लचर हालत में था वो अब कोलैप्स होने की कगार पर आ गया है। जरूरत तो ये थी कि ऐसे दौर में केंद्र और राज्य सरकारें एक दूसरे से हाथ मिलाकर काम करती और देश की जनता को इस संकट से निकालने के लिए ठोस इंतजाम करती, मगर हकीकत तो कुछ और ही नजर आ रही है। जहां एक तरफ मौत के सही आंकड़े जानबूझकर छुपाए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कई जगहों से रेमडेसिविर वैक्सीन की जमाखोरी, कालाबाजारी की खबरें बड़ी ही तेजी से आ रही हैं। केंद्र सरकार के नेता इसको संरक्षण देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और समस्या से निपटने की बजाय बड़े ही शर्मनाक वक्तव्यों के जरिए अपनी जिम्मेदारियों से भागते हुए भी नजर आ रहे हैं। आइए एक नजर डालते हैं। ब्रुक फार्मा नाम की कंपनी, जो बेसिकली दमन की कंपनी है, इस पर वैक्सीन की कालाबाजारी के आरोप लगे हैं। इसे दमन सरकार द्वारा वैक्सीन के निर्यात की इजाजत भी नहीं है, मगर ये कंपनी गुजरात और महाराष्ट्र में गैर कानूनी तरीके से दवाओं का निर्यात करते हुए पकड़ी गई है। गुजरात पुलिस ने इस पर रेड मारी व 2 गिरफ्तारियां भी की हैं। महाराष्ट्र में यही कंपनी 4.75 करोड़ की लागत वाली वैक्सीन को गैर कानूनी तरीके से निर्यात कर रही थी, जिस पर पुलिस ने छापा मारा और पूछताछ शुरू की। बड़े ही शर्म की बात है कि इस कंपनी को बचाने के लिए और कोई नहीं बल्कि पूर्व सीएम महाराष्ट्र और भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस आ जाते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, CR पाटिल जैसे भाजपा नेता भाजपा मुख्यालय में वैक्सीन की जमाखोरी करते हैं और बाद में अपनी असफलताओं को छुपाने के लिए बीजेपी अध्यक्ष मुफ्त में इन दवाइयों को बांटने का ढोंग करते हैं। राज्य सरकारों को उनके हाल पर छोड़ देने और केंद्र द्वारा मदद की झूठी गारंटी की पोल खोलने वाले इन फैक्ट्स पर ध्यान दीजिए, जिसमें दिल्ली के सीएम केजरीवाल कहते हैं कि दिल्ली का स्टॉक दूसरे राज्यों को दिया जा रहा है। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे, महाराष्ट्र के ही नेता नवाब मलिक और राकपा नेता आरोप लगा रहे हैं कि केंद्र सरकार द्वारा महाराष्ट्र में वैक्सीन निर्यात करने वाली कंपनी का लाइसेंस रद्द करने की धमकी दी जा रही है। महाराष्ट्र पुलिस पर केंद्र द्वारा दबाव बनाया जा रहा है कि वो इस तरह के जमाखोरी के मामलों की ठीक से छानबीन न कर सके। झारखंड के सीएम बांग्लादेश से वैक्सीन का इमरजेंसी स्टॉक खरीदने की बात कह रहे हैं और इस मेडिकल आपातकाल में भी गुजरात के भाजपा नेता विजय शाह जैसे लोग सांप्रदायिक जहर उगलने से बाज नहीं आ रहे। भाजपा अध्यक्ष अमित शाह और पीयूष गोयल जैसे नेता कह रहे हैं कि वैक्सीन के निर्यात को सीमित करना चाहिए क्योंकि कुछ लोग इसे बर्बाद कर रहे हैं। कई जगह पे वेस्टेज की भी खबर आ रही है, कई जगह पेशेंट को बहुत जरूरत होते हुए भी ऑक्सीजन लगाने की खबर आ रही है। हद तो ये है कि इस दौर में जब मरीजों को ऑक्सीजन की तत्काल जरूरत है, ऐसे में इंदौर की एक घटना सामने आती है। गुजरात से आए हुए ऑक्सीजन के एक ट्रक को जहां भाजपा नेताओं ने 2 घंटे तक रोक करके रखा, उसकी पूजा की, उसके सामने शांति पाठ किया। तो सिर्फ ढोंग और आत्म प्रचार के हथकंडों को अपनाकर आम लोगों से संवेदनशीलता खींचने वाली ये सरकार असल में चाहती क्या है? मेडिकल सुविधाओं को स्टॉक कर सिर्फ अपने लोगों में बांटना? तो आइए अब एक नजर डालते हैं कि भारत में कोविड के मौजूदा हालात कैसे हैं। फिच सॉल्यूशन अमेरिका की एक जानी मानी रेटिंग कंपनी है जो विश्व की प्रमुख नेशनली रिकॉग्नाइज्ड स्टैटिस्टिकल रेटिंग ऑर्गेनाइजेशंस में से एक है और जिसको US सिक्योरिटीज और एक्सचेंज कमीशन द्वारा मान्यता भी प्राप्त है। इस संस्था की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 80% आबादी किसी भी तरह के उल्लेखनीय स्वास्थ्य बीमा के दायरे में आती ही नहीं है और लगभग 68% लोग ऐसे हैं जिनकी आवश्यक दवाइयों तक कोई पहुंच नहीं है या है भी तो बहुत सीमित।
कोरोना के टीकाकरण के बारे में फिच सॉल्यूशन की ये रिपोर्ट बताती है कि जहां ब्रिटेन में 2 में से 1 व्यक्ति को और अमेरिका में 3 में से 1 व्यक्ति को टीका लग चुका है, वहीं भारत की स्थिति ये है कि 25 में से केवल 1 व्यक्ति को टीका लग पाया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 10,000 की आबादी पर महज 8.5 हॉस्पिटल बेड हैं और 10,000 की आबादी पर महज 8 फिजिशियन। मैंने केंद्र सरकार को भी लिखा है कि आप ये सारी रेस्ट्रिक्शंस हटा दीजिए। अभी केंद्र सरकार हमें नए सेंटर नहीं खोलने दे रही वैक्सीनेशन के। हमें लार्ज स्केल पे वैक्सीनेशन करने के लिए कहा जा रहा है कि 45 साल से कम उम्र के लोगों को नहीं किया जाएगा। हमें सफिशिएंट वैक्सीनेशन के डोज नहीं दिए जा रहे। आवश्यक दवाओं और ऑक्सीजन की भारी कमी है। चारों तरफ अफरा तफरी है। शमशान में तक नंबर लगाने की नौबत आ गई है। 16 अप्रैल को अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर बताती है कि गुजरात के सूरत में एक अर्थी पर एक साथ 5 शव जलाए गए। कोरोना की ये दूसरी लहर बेहद डरावनी तस्वीर पेश करती है और सरकार की स्वास्थ्य संबंधी जिम्मेदारियों की पोल भी खोलती है। टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में डॉक्टर लाल पैथ लैब और SRL लैब, जिसमें पिछले 10 दिनों से कोरोना के सैंपल नहीं लिए जा रहे हैं क्योंकि प्रशासन ने उन्हें ऐसा करने से रोका हुआ है। लखनऊ, भोपाल, पटना सब जगह के बारे में कहा जा रहा है कि शमशान लाशों से पटे हुए हैं, पर सरकारी आंकड़ों में मरने वालों की संख्या कहीं भी सही दर्ज नहीं है। बड़े ही शर्म की बात है कि आने वाले खतरे से गाफिल प्रधानमंत्री चुनाव प्रचार में इतना मस्त हैं कि बीते रोज ही हरिद्वार कुंभ में कोरोना फैलने पर चिंता प्रकट करने के तुरंत बाद बंगाल में चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंच गए, जहां वे बड़े गर्व से कह रहे हैं कि इतनी बड़ी भीड़ उन्होंने इससे पहले कभी नहीं देखी। एक शिकायत करना चाहता हूं, करो, आपके खिलाफ है शिकायत, करो, बुरा तो नहीं मानोगे ना, लेकिन मेरी शिकायत जरा देखिए। देखिए, मैं यहां 2 बार आया हूं लोकसभा के चुनाव में। जब मैं प्रधानमंत्री बनना था और मैं आपसे वोट मांगने आया था, बाबुल जी के लिए वोट मांगने आया था, लेकिन पहले जब आया तब तो मेरे लिए वोट मांगता था, फिर भी 1/4 लोग भी नहीं थे सभा में। आज चारों तरफ मैंने ऐसी सभा पहली बार देखी है जी, पहली बार देखी है। अब बताइए, मेरी शिकायत मीठी है कि कड़वी है? आज आपने ऐसा दम दिखा दिया है, ऐसी ताकत दिखा दी है। मैं जहां देख सकता हूं मुझे लोग ही लोग दिखते हैं, बाकी कुछ दिखता ही नहीं है। क्या क्या कमाल कर दिया आप लोगों ने। लेकिन आगे का काम बहुत महत्वपूर्ण है और वो है वोट देने के लिए जाना, वोट देने के लिए औरों को ले जाना। करोगे? पक्का करोगे? सब लोग करोगे? देखिए, तभी यहां से ये माफिया राज समाप्त होगा। संडे गार्जियन में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत अपने सकल घरेलू उत्पाद का मात्र 1.26% ही सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं पर खर्च करता है। इस रिपोर्ट के मुताबिक राज्यों ने अपने बजट का औसतन 5.4% ही स्वास्थ्य सेवाओं के लिए आवंटित किया है। इनमें कर्नाटक, हरियाणा, बिहार, पंजाब जैसे राज्य हैं जिन्होंने 2015 से लेकर 2021 के बीच 5% से भी कम धनराशि स्वास्थ्य सुविधाओं पर खर्च हेतु आवंटित की है। सरकार की इस आपराधिक लापरवाही का ही नतीजा है कि आज देश भर में ऑक्सीजन के लिए हाहाकार मचा हुआ है,
पिछले 1 साल में सरकार ने न पर्याप्त हॉस्पिटलों की व्यवस्था की, न ही सभी को वैक्सीन लगवा पाई, न ऑक्सीजन और वेंटिलेटर का इंतजाम ही कर पाई। इस आपराधिक लापरवाही को देश कभी भी नहीं भूलेगा। अभी भी वक्त है। हॉस्पिटल्स में पर्याप्त बेड, ऑक्सीजन, आईसीयू, वेंटिलेटर, दवाइयां व वैक्सीन का इंतजाम करें ताकि लोगों की जानें बचाई जा सकें। रेवोल्यूशनरी यूथ एसोसिएशन RYA खास करके नौजवानों से अपील करता है कि ऐसी परिस्थिति का मुकाबला करने के लिए आप सामने आइए। शहरों, जिलों या आसपास जहां भी ऑक्सीजन बनाने का प्लांट हो, उसका पता लगाइए और जरूरतमंदों तक पहुंचाने में मदद कीजिए। स्थानीय प्रशासन पर दबाव बनाया जाए ताकि वे जिले में मरीजों के लिए बेड, ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की इमरजेंसी बेसिस पर व्यवस्था करें। सरकारी, गैर सरकारी जितने भी हेल्पलाइन हैं, उनकी जानकारी लें और जरूरतमंदों तक इसकी सुविधा पहुंचाने में मदद करें। शहरों, मोहल्लों, कस्बों में जागरूकता अभियान चलाया जाए ताकि कोरोना को और अधिक फैलने से रोका जा सके। मास्क का प्रयोग निश्चित रूप से करें, फिजिकल दूरी बना के रखें और जितने भी जरूरी प्रिकॉशंस हैं उनका इस्तेमाल बराबर करते रहें।